नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज़ की तरह और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने जो है कैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्टडी 91 के द्वारा जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है कुछ उसकी यहाँ पर डिटेल है। तो आइए देखते हैं क्या है डिटेल यहाँ पर। तो यहाँ पर हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ सीधे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमसे यहाँ पर क्या बोलता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करा कि निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से विषम संख्या युग्म को चुनकर बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है और ये आपका 14 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए इसका जो सा अलग आंसर होगा ये पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये सब स्क्वायर संख्या लिखी हुई है, इसलिए ये स्क्वायर संख्या न लिखी होने के कारण यही क्या हो जाएगा, विषम संख्या युग्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर चौथा वाला किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। एक के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से आपको विषम संख्या युग्म को चुनकर बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 72, 45, 81 और 28। देखते हैं क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है दूसरे का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर 72 की अगर बात करें, 72 है, 45 है, 81 है और 28 है। तो 72 आपका 3 से डिवाइडेड है, 45 आपका 3 से डिवाइडेड है, 81 आपका 3 से डिवाइडेड है, लेकिन ये संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं है। तो यही आपका इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर होगा। क्योंकि 72, 45 और 81 ये तीनों संख्या ऐसी हैं जो 3 से डिवाइडेड है, लेकिन आपका चौथा वाला 3 से डिवाइडेड नहीं है। आइए 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो चलिए बताइए, 527 है, 639 है, 356 है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। बताइए जल्दी से। तो चलिए बताइए, इसमें से आपको विषम संख्या युग्म छांटकर निकालना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 527, 639, 246 और 356। अगर हम प्रथम दो संख्याओं को जोड़ दें तो 5 और 2 7, 6 और 3 9, 2 और 4 कितना हो गया 6, और लेकिन 3 और 5 8 नहीं होता। 3 और 5 8 नहीं, 3 और 5 6 नहीं होता, 3 और 5 8 है, इसलिए यहाँ पर 6 रखा है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखा आपने, तो 5 और 2 यहाँ 7 था, 6 और 3 यहाँ 9 था, 2 और 4 यहाँ 6 था, लेकिन 3 और 5 8 होना चाहिए था। 8 की जगह यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है। तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने तीसरे का चौथा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या 8, 42, 49 और 35। तो बताइएगा कि 8, 42, 49 और 35 में से क्या आ जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आठ, 42, 49 और 35 में से क्या अलग होगा, क्या विषम होगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा या फिर डी जाएगा।
तो चलिए चेक करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो अब तक तो मिल गया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 42 आपका 7 से डिवाइडेड है, 49 आपका 7 से डिवाइडेड है, 35 आपका 7 से क्या है डिवाइडेड है, लेकिन 8 7 से डिवाइडेड नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देख पा रहे हैं आप लोग। तो 42 आपका जो है डिवाइडेड है, 49 डिवाइडेड है, 35 डिवाइडेड, लेकिन 8 डिवाइडेड नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम। और अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से आपको जो है विषम संख्या युग्म को बताना है, तो बताइएगा कि इसमें से विषम संख्या युग्म क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे यहां पर कर पाते हैं विषम संख्या युग्म। 24 60 124 और 210। 24 60 124 और 210 में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर 24 जो है 3 से डिवाइडेड है, 60 जो है 3 से डिवाइडेड है और 210 भी 3 से डिवाइडेड है, लेकिन क्या 124 3 से डिवाइडेड है, नहीं है, तो ये विषम हो जाएगा। बस सीधा सा काम है। हमने देखा कि 24 भी 3 से डिवाइड है, 60 भी 3 से डिवाइडेड है, 210 भी डिवाइडेड है, क्या 124 3 से डिवाइडेड है, नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और अगर आपने पांचवें का तीसरा वाला किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, पांचवें का तीसरा वाला। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। अपनी हिंदी वीडियो का पिटका आरो आरो और लेखपाल का जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा फ्री डिलीवरी के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इस बुक में से किसी भी बुक की आपको आवश्यकता है, पढ़ना है, तो आप जो इस नंबर पे कॉल करके अपनी बुक को जो है अपने पास मंगवा सकते हैं। डिलीवरी चार्ज यहाँ पर आपका नहीं होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनिए। 21 69 81 और 83। 21 69 81 और 83 में से क्या विषम होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें से क्या विषम हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। एक में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 21 एक भाज्य संख्या है, 69 एक भाज्य संख्या है, 79 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 83 एक अभाज्य संख्या है। ये आपकी तीनों संख्याएं क्या हैं, ये तीनों संख्याएं आपकी जो है भाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों आपकी भाज्य संख्या हैं, लेकिन ये आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला, छठवें का कौन सा वाला, चौथा वाला। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है। 25 37 99 और 57। बताओ भाई 25 37 99 और 57 में से क्या अलग होगा, 25 होगा कि 37 होगा कि 99 होगा कि 57 होगा। बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन गया। तो यहां पर भी आपको जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखा जाए 25 25 एक क्या है, भाज्य संख्या, 99 एक भाज्य संख्या है, 57 भी एक भाज्य संख्या है। ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है जो डिवाइडेड है। लेकिन 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 7वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 7वें का सेकंड वाला आंसर किया है, निश्चित रूप से उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 46 54 48 और 24 में से
क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 46, 54, 48, 24 में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से यहां पर देखें और समझने का प्रयास करें तो इसमें से क्या विषम होगा, 46 होगा, 54 होगा या 48 होगा या फिर आपका जो है 24 होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों के, 54 के, 48 के और 24 के एक से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। एक से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। एक से अधिक गुणनखंड होंगे। एक से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक गुणनखंड है, ये हुआ। लेकिन 46 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 23 गुणे 2, और इसके सिवा यहां पर कोई गुणनखंड नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला। ठीक है, 46 का सिर्फ एक ही गुणनखंड समझो संभव है, लेकिन 54 के, 48 के और 24 के एक से अधिक गुणनखंड संभव हैं, इसलिए ये तीनों आपस में समानता रखेंगे और 46 इन सब से क्या होगा, अलग। तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा वो पहला वाला। अगर आपने 8वें का पहला वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि इनमें से विषम संख्या युग्म क्या जाएगा, 19 जाएगा, 35 जाएगा, 15 जाएगा या फिर 27 जाएगा। बताओ भाई, 19, 35, 15, 27 में से इसमें से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो साफ साफ चीजें दिख रही होंगी यहाँ पर बगैर किसी प्रॉब्लम के, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 का आंसर आपको बताना है कि इसमें से विषम संख्या युग्म क्या होगा, ये आपको निकाल के यहाँ से बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 35, 15 और 27 ये तीनों के तीनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, और ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 9 का पहला वाला आएगा, और जिन बच्चों ने 9 का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का ये प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कोई तक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी वाकई में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो। आइए 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 120, 45, 90 और 125 में से क्या अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से विषम संख्या युग्म क्या होगा, ये आपको यहां से निकाल के बताना है। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 120 जो है वो 3 से डिवाइडेड है, 45 3 से डिवाइडेड है, 90 3 से डिवाइडेड है, लेकिन 125 3 से डिवाइडेड नहीं होता, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, विषम, क्योंकि 3 संख्याएं एक ही संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर 125 विभाजित नहीं हो रही है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग। तो 10वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला 125, और अगर आपने 10वें का चौथा वाला 125 बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 10 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या इसको एक पोस्ट, इसमें दो पोस्ट रहती हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी की, एक ग्राम पंचायत अधिकारी की, और उसका बैच आपका जो है नया बैच प्रारंभ है। और अगर आप 1299 रुपये फीस रखी गई है, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसमें से आपको विषम संख्या युग्म को चुनकर बताना है। तो 25, 36, 144, 169, 100, 121 और 9, 64। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 25, 36, 144, 169, 100, 121, 9 और 64 में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की किसी बच्चे की कोई समस्या या इस क्वेश्चन में उत्पन्न होगी। दोस्तों ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का स्क्वायर कंटिन्यू, और ये आपका जो है 14 का स्क्वायर है और ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 10 का स्क्वायर है और ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये आपका 8 का स्क्वायर है। ये सारी स्क्वायर संख्या लिखी हुई है। अब इनमें से आपको बताना है कि क्या अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और यहां पर 64 की अगर बात करें तो 64 एक क्यूब संख्या के फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है। 64 आपका एक क्यूब संख्या के फॉर्मेट में भी यहां पर क्या कर सकता है, मिल सकता है ना। तो यहां पर इसलिए ये घन भी हो सकता है। अब यहां पर जब 5, 6 कंटिन्यू हुए, 10, 13, 14 कंटिन्यू हुए, 10, 11, 3, 8, तो यहाँ पर 3, 4 होना चाहिए था, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है और ये क्यूब के फॉर्मेट में है, तो यही इसका डिफरेंट आंसर होगा। 11 का जो आंसर होगा चौथा वाला, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू अगर स्क्वायर में देखेंगे तो नहीं है। अगर यहाँ देखें तो ये 4 का क्यूब मिल जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर क्यूब चलेगा नहीं, इसलिए 11 का जो आंसर होगा चौथा वाला जाएगा। और अगर आपने 11 का चौथा वाला बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे यहां पर क्या बताना चाहता है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनकर बताना है। 14, 9, 17, 8, 42, 3, 21 और 6। तो चलो बताओ क्या आएगा इसका सही आंसर। बताओ भाई, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या 14 9 से डिवाइडेड है, तो ये डिवाइडेड नहीं है। क्या 17 8 से डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड नहीं है। क्या 42 3 से डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। क्या 21 6 से डिवाइडेड है, डिवाइडेड नहीं है। मतलब जो बाई वाली संख्या है वो दाई वाली संख्या से 3 ऑप्शन में डिवाइडेड नहीं है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में डिवाइडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, अलग। क्योंकि अगर ये सब डिवाइडेड नहीं है तो इसको भी डिवाइडेड नहीं होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने 12 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो डिवाइडेड संख्या हमको देखना था, तो 12 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में आपका लगेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा। करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो बताइए किसमें से विषम संख्या युग्म क्या होगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, 84, 67, 112, 95, 69, 63, 167 और 150। बताओ क्या आएगा इसका सही आंसर। अगर ध्यान से देखा जाए तो 84 और 67 का डिफरेंस अगर देखें तो 84 और 67 का अगर डिफरेंस देखें, इन दोनों का जो डिफरेंस अगर देखा जाए तो 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा, 7 में 6 गया, एक 17 का डिफरेंस। इसका डिफरेंस देखा जाए तो 12 में अगर 5 घटा जाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 10, 10 में 9 जाएगा, एक 17 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखें तो 9 में अगर 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। यहाँ 7 आएगा, 16 में 15 घटाएंगे, एक 17 का डिफरेंस है। तो यहाँ 17 का डिफरेंस, यहाँ 17 का डिफरेंस, यहाँ 17 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर कितने का है, 16 का। तो यही एक अलग संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो 13 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 13 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा।
13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनकर बताना है। 81, 243, 16, 64, 64, 192, 25, 75 में से क्या जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर 81 में हम 3 का गुणा करा दें तो 3 एकन्नम 3, 3 8 24, 243 आएगा। अगर 16 में हम 3 का गुणा करा दें तो यहाँ पर 16 त्रिका 48 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 64 है, तो यही अलग हो जाना चाहिए। अगर 64 में 3 का गुणा करा दें तो 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 1 19, 192 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर 25 में हम 3 का गुणा करा दें तो 25 तय 75 आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो अंतर कहाँ आया, सेकंड वाले में। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आपने 14 का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न भी आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। निर्देश दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिएगा। तो 6, 16, 7, 19, 10, 27 और 11, 31 में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। बताओ इसमें से क्या अलग होगा। अब तक आंसर आप लोगों को मिल जाना चाहिए था। तो दोस्तों 16 कैसे ला सकते हैं। अगर 6 में 3 का गुणा करा दें और 2 घटा दें, 6 त्रिका 18, 18 में 2 घटा दिया 16। इसी प्रकार से यहाँ 7 में 3 का गुणा करा दें और 2 घटा दें तो 7 त्रिका 21, 21 में 2 घटा देंगे कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ 10 गुणे 3, 3 में 2 घटा दें, 10 तय 30, 30 में 2 घटा देंगे तो 28, 28 ना कर यहाँ 27 है। यहाँ पर अगर 11 में अगर 3 का गुणा करा दें 2 घटा दें, 11 त्रिका 33, 33 में 2 घटा देंगे तो 31, 31 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो 15 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने 15 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने 15 क्वेश्चन में से कम आपके जो है 13 मैक्सिमम मिनिमम आपके 13 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप 13 से अगर नीचे आए हो तो आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि अभी आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आगे बढ़ें तो यहाँ नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, इसके बाद हिंदी की ई बुक्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी की ई बुक्स अवेलेबल है और इसके साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की भी ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। अगर इनमें से अगर किसी भी किस बुक के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में जो 12 बजे चलता है, उसमें लाइव रूबरू होंगे और वहां पर आपके जो है कमेंट के साथ साथ में आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।